नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं दो खूबसूरत शहरों का मुकाबला, गुवाहाटी और कोलकाता। एक तरफ है हमारा अपना सिटी ONF जॉय कोलकाता और दूसरी तरफ है पूर्व का प्रवेश द्वार गुवाहाटी। दोनों ही शहर अपने आप में अनोखे हैं, अपनी अलग पहचान और खूबियों के साथ। तो कौन सा शहर किस मामले में आगे है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या किसी भी शहर की पहचान होती है। ये न केवल उस शहर की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, बल्कि वहाँ के लोगों की जीवन शैली और संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करती है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत का भी सबसे बड़ा शहर है। ये शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास थी। ये संख्या तब से काफी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि शहर में लगातार विकास हो रहा है और लोग यहाँ बसने के लिए आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, पिछले 10 सालों में यहाँ काफी बदलाव आया होगा। शहर में नई नई इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। नए नए लोग आए होंगे, शहर और भी बड़ा हुआ होगा। गुवाहाटी में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, जिससे यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम कोलकाता से तुलना करें तो कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक शहर है। चलो अगले चैप्टर में कोलकाता की जनसंख्या के बारे में जानते हैं। कोलकाता की जनसंख्या और वहाँ की जीवन शैली के बारे में जानना भी उतना ही रोचक होगा। कोलकाता सिटी ONF जॉय, जहां जिंदगी थोड़ी तेज जरूर है, लेकिन रंगीन भी उतनी ही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कोलकाता की जनसंख्या लगभग 45 लाख थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 45 लाख। गुवाहाटी से कई गुना ज्यादा। मतलब यहाँ भीड़ भड़ाक तो रहेगी ही, लेकिन साथ ही रहेंगे नए नए लोगों से मिलने के, नए नए दोस्त बनाने के और नए नए अनुभव हासिल करने के मौके भी। तो जनसंख्या के मामले में तो कोलकाता जीत गया। लेकिन रुको, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है। मैं अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास की गहराइयों में झांकने पर हमें गुवाहाटी का एक समृद्ध और विविधतापूर्ण अतीत नजर आता है। ये शहर न केवल असम का, बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गुवाहाटी का इतिहास बहुत पुराना है। ये शहर प्राचीन काल से ही सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और पुरानी इमारतों में हमें उस समय की झलक मिलती है। ये शहर प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। यहाँ के बंदरगाह और बाजार उस समय के व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख स्थल थे। गुवाहाटी ने व्यापार और वाणिज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहा जाता है कि महाभारत और रामायण काल में भी इस शहर का उल्लेख मिलता है। इन प्राचीन ग्रंथों में गुवाहाटी का वर्णन एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में किया गया है, जो इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। बाद में ये अहोम साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अहोम राजाओं ने यहाँ कई किले और इमारतें बनवाई, जो आज भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़ी है। आज भी यहाँ आपको अतीत की झलक देखने को मिल जाएगी, चाहे वो पुरानी इमारतें हो या ऐतिहासिक स्थल। गुवाहाटी का हर कोना इतिहास की कहानियां बयान करता है, चाहे वो कामरूप का प्राचीन मंदिर हो, जो अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, या फिर अहोम काल के किले, जो उस समय की सैन्य शक्ति और स्थापत्य कला का प्रतीक है। गुवाहाटी का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें और पुरानी गलियां हमें उस समय की याद दिलाती हैं, और ये शहर अपने आप में एक इतिहास समाहित किए हुए है। गुवाहाटी का हर हिस्सा, हर इमारत, हर गली हमें अतीत की कहानियां सुनाती है, जो इसे एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण शहर बनाती है। कोलकाता का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। ये शहर कभी ब्रिटिश राज की राजधानी हुआ करता था। यहाँ आपको अंग्रेजों के जमाने की इमारतें, चर्च और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, कालघाट मंदिर, ये सब कोलकाता के गौरवशाली इतिहास की गाथा गाते हैं। कोलकाता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के लोगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। तो इतिहास के मामले में भी कोलकाता का कोई जवाब नहीं। अब बात करते हैं संस्कृति की।
गुवाहाटी की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। यहाँ आपको असमिया संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। बिहू यहाँ का प्रमुख त्योहार है, जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस। गुवाहाटी के लोग बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज होते हैं। यहाँ की जीवन शैली शांत और रंगीन है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो गुवाहाटी आपको जरूर पसंद आएगा। कोलकाता की संस्कृति भी अपने आप में अनोखी है। यहाँ आपको बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे पूरे शहर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे काली पूजा, सरस्वती पूजा, होली, दिवाली। कोलकाता अपने स्वादिष्ट भोजन, खासकर रसगुल्ले और मिष्टी दोई के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग बहुत ही जीवंत और ऊर्जावान होते हैं। कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। चैप्टर 7, गुवाहाटी के पर्यटन स्थल, प्रकृति के रंगों में रंगा शहर। अब बात करते हैं पर्यटन की। गुवाहाटी में देखने लायक बहुत कुछ है। यहाँ आपको प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। कामाख्या मंदिर, उमानंद मंदिर, नवग्रह मंदिर यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके अलावा आप यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। गुवाहाटी के आसपास कई चाय के बागान भी हैं, जहाँ जाकर आप चाय बनाने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। कोलकाता में भी पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ आप इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम देख सकते हैं। हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, कालघाट मंदिर, साइंस सिटी, निक्को पार्क, एलिफेंट पॉइंट यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा आप यहाँ हुगली नदी में बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। कोलकाता अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी प्रसिद्ध है। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का शैक्षणिक केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ देश भर से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। गुवाहाटी में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। कोलकाता भी शिक्षा के मामले में पीछे नहीं है। यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय एशिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ से कई महान हस्तियां निकली हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा गुवाहाटी और कोलकाता का मुकाबला। उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी और आपने इन दोनों शहरों के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। दोनों ही शहर अपने आप में अनोखे हैं, अपनी अलग पहचान और खूबियों के साथ। गुवाहाटी और कोलकाता दोनों ही भारत के महत्वपूर्ण शहर हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। गुवाहाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और ब्रह्मपुत्र नदी का नजारा मन मोह लेता है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल भी बहुत प्रसिद्ध है। तो वहीं कोलकाता अपने इतिहास, जीवंत संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल जैसे हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की सड़कों पर मिलने वाला स्ट्रीट फूड भी बहुत मशहूर है। दोनों ही शहरों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। गुवाहाटी में जहाँ आपको शांति और प्राकृतिक सुंदरता मिलेगी, वहीं कोलकाता में आपको एक जीवंत और गतिशील जीवन शैली का अनुभव होगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको कौन सा शहर ज्यादा पसंद आया। क्या आप गुवाहाटी की शांति और प्राकृतिक सुंदरता को पसंद करेंगे या कोलकाता की जीवंतता और सांस्कृतिक धरोहर को? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपके समर्थन के बिना हम इस तरह की और वीडियो नहीं बना सकते। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।